पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जी हां, सही सुना है आपने। ऐसा हम यूं ही नहीं कहते। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म की दास्तान किसी से भी छुपी हुई नहीं है। कभी इन मामलों में उछाल देखा जाता है तो कभी पाकिस्तानी हिंदुओं या अक़लियतों पर हुए जुल्म को छुपाया जाता है। कभी किसी मासूम को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो कभी पवित्र मंदिरों को आग के हवाले कर दिया जाता है। ताजा मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत का है, जहां पर डाकुओं हिंदुओं के मंदिरों और घरों पर रॉकेट लॉन्चर और दीगर हथियारों से हमला कर दिया है। कंदकोट में डाकुओं ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पाकिस्तान खासकर सिंध प्रांत में हिंदू खौफजदा है। इन डाकुओं ने हमले को अंजाम देते हुए पबजी लव स्टोरी को लेकर धमकी भी दी है। इन डाकुओं ने पाकिस्तानी हिंदुओं को सीमा हैदर को लेकर धमकी दी। इस डाकुओं ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि जब तक सीमा हैदर की वापसी नहीं हो जाती तब तक वो मंदिरों को निशाना बनाते रहेंगे। सीमा हैदर कौन है, कहां से भारत वो आई है, ये तमाम खबरें आपको मालूम ही है। सीमा हैदर के खिलाफ जांच का मामला एक तरफ तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते हमले चिंता का विषय बन गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल मालिक जागीरानी ॻाल्हायां थो। असांजे वीडियो ते अचण जो मक़सदु इहो ई आहे, सीमा वापसि कराई वञे। सीमा वापसि न कंदो त को बि मंदरु महफ़ूज़ न रहंदुसि। राति बि गोला हणी आयो हुआसीं, आईंदा बि हर मंदर ते हमिलो कंदोमांसि। इरफान समूह हुनखे चवे थो त कुझु बि न थींदो, मां नफ़री वधाईंदुमि, इहो कंदुमि। मोदी जो पुट जी हरू भरू करे थो, जो मंदर प्यारा अथसि त सीमा वापसि कराए, जो मंदरनि जो ख़ैरु घुरणो अथसि। जो त गश्ती जेके गार्डन वारा पुलिस वारा इहे बि मारींदोमांसि, हर मंदर ते हमिलो कंदो रहंदोमांसि। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम मेजॉरिटी ज़रूर है, 96.28% मुस्लिम मेजॉरिटी है और 1.59% वहाँ पर क्रिश्चियन आबादी है। तो 1.60% पाकिस्तान में क्रिश्चियन आबादी भी है। और इसके अलावा मुस्लिम मेजॉरिटी में भी कई ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप्स है, चाहे हम शिया की बात करें, अहमदीज़ की बात करें, बोहराज की बात करें, और फिर एथनिक ग्रुप्स भी बहुत सारे हैं। तो जहां पर बात की जाती है कि क्या माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, तो कई सालों से हम 1947 से देख रहे हैं कि जिसको कई पाकिस्तानी स्कॉलर्स जो है, एक्सपर्ट जो रहे हैं, वो भी इसको स्लो जेनोसाइड करार दिए। क्योंकि एक वक्त में जब 1947 में 23% माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी पाकिस्तान में, वो अब सिमट कर 3 से 4% तक पहुंच गई है। और अब जो हालात है बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त राजेश गुप्ता साहब VHP लीडर जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सोहेल काजमी साहब भी जुड़े हैं। हमारे सीनियर एडिटर इनपुट JKLH मनोज कौल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या हालात हैं और इसको किस तरह से देखा जा रहा है। ये कोई नई बात तो नहीं है कि इन ऐसे हमले पेश आ रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब इसको इस सिचुएशन में किस तरह से देखा जा रहा है। पहले तो अगर हम जो ये पूरा मामला उठाए सीमा हैदर केस को लेकर के, जो हिंदुस्तान आ गई है इलीगली, उस पर जानने की कोशिश करते कि पूरा मामला क्या है। मनोज हमारे साथ बने हुए। मनोज, ये बताएं कि पूरा मामला इसी पर बहस छिड़ रही है कि वीडियो बनाया जाता है कि सीमा हैदर को वापस कर दिया जाए, नहीं तो हमले जो है लगातार मंदिरों पर, हिंदुओं पर किए जाएंगे। मनोज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मनोज से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ राजेश गुप्ता भी बने हुए हैं। राजेश साहब, ये जो हालात बने हुए हैं, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, हालात सही नहीं है। पाकिस्तान में मिनॉरिटीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मिनॉरिटीज 1947 में जब पाकिस्तान का गठन हुआ, हिंदू मिनॉरिटीज की मैं बात करता हूं, 20% के आसपास थी और आज आपके मुताबिक वो 1.5% के आसपास रह गई। साइमल्टेनियसली शियाज, अहमदियाज, बोहराज, सिख्स, क्रिश्चियंस, उनकी भी इसी तरह से दुर्गति हो रही है। और
अननेसेसरी बहाना ढूंढ करके ये रोज कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि ये जो बिल्कुल थोड़ी सी माइक्रो मिनॉरिटी में तब्दील हो गई है, और वो जो थोड़े से लोग वहां पर रह गए हैं वो फोर्सिबली या तो धर्म परिवर्तन करें या वहां से भाग जाएं। और ये जो सीमा हैदर का नाम लेकर के पिछले 3-4 दिन में रिन्यूड वायलेंस इन्होंने शुरू की है। पिछले दिनों में 30 लोगों को बंधक बना लिया था, वो किसी तरीके से छूटे हैं। कराची में मारी माता का मंदिर है पुराना, 200 साल पुराना, सदर बाजार में, उसको वहां खंडित कर दिया गया है, उसको उड़ा दिया गया है। इसी तरह से ये घोटकी की जो घटना आप बता रहे हैं, जिसमें कि इन्होंने रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग की है, और रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग लकीली कुछ ऐसा हुआ है कि रॉकेट लॉन्चर फटा नहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने डाकुओं ने, जिसको ये डाकू कह रहे हैं, वो ये रिलीजियस उन्मादी हैं, और ये वहां के बागड़ी समुदाय का मंदिर है, वहां वो बड़ा एक मेला लगने वाला था, और उनको डरा करके वहां से या तो माइग्रेट करवाने की कोशिश की जा रही है या कन्वर्ट करवाने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद उन प्रॉपर्टीज के ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं। तो ये सीमा हैदर एक समझ लें छोटा सा बहाना है, और ये इनकी जो मंशा है, जो इनकी मनोस्थिति है, जो इनका तरीकाकार है कि रिपीटेडली हिंदुओं पर और दूसरी माइनॉरिटीज के ऊपर हमले करते रहें, और उनको हमले करके हम डीमोरलाइज करते रहें। ऑलमोस्ट डेली वहां से खबरें आती हैं कि हिंदू बच्चियों को, इवन माइनर बच्चियों को वहां से ये लोग किडनैप कर लेते हैं, फोर्सिबली उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, और धर्म परिवर्तन के बाद इनकी अदालतें उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, इनकी पुलिस भी उस इकोसिस्टम का हिस्सा है, और वो उस गलत कृत्य को कानूनी रूप से सही ठहराना शुरू कर देते हैं। जहां तक शियाओं का सवाल है, आए दिन आप सुनते हैं कि पाकिस्तान में शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं और उनके सामूहिक हत्याकांड हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का जो कैरेक्टर है, जो उनका माइंडसेट है, वो इन घटनाओं से पूरा स्पष्ट हो रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। पाकिस्तान तो एक देश बना रहने के काबिल नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर वहां पर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और केवल मात्र एक सेक्शन ऑफ, जिसको कहें सोसाइटी के एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ इस्लाम, वो समझते हैं वही रहे, नहीं तो बाकियों को हम खत्म कर दें। ये कोई इंसानियत यहां पे नहीं चल रही है, ये कोई ना कोई, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अल्ट्राज वाला एक काम चल रहा है, और अल्ट्राज ही सरकार है, अल्ट्राज ही पुलिस है, अल्ट्राज ही वहां पे जुडिशरी है, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। और इसके साथ एक चीज और, आज ये जो रिन्यूड वायलेंस हुई है, इसमें उन लोगों को भी सबक मिलना चाहिए जो बार बार CAA का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसमें कि पाकिस्तान या इस जैसी कंट्रीज से अगर कोई मिनॉरिटीज वहां से डिफरेंट इशू है, या मजबूरी में हम बात करेंगे सीए का मुद्दे को लेकर के। सुहेल काजमी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सुहेल काजमी साहब, हालांकि नाम ही सजेस्ट करता है जब पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है कि इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन ये माना जाता है, ये अकाउंट में माना जाता है, लिखा गया था कि जिन्ना ने कहा था कि जो भी माइनॉरिटीज रहेंगी पाकिस्तान में, उनमें कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे जो भी फर्द जिस भी मजहब में, जिस भी फेथ का हो, उस पर उसका कोई भी असर नहीं होगा, पर वो पाकिस्तानी रहेगा। लेकिन उसके बाद हम हालात ये देखते हैं, और ये कोई पहला मामला नहीं है इस तरह के केसेस। इससे पहले क्रिश्चियन प्रीस्ट को मारा गया था, एक क्रिश्चियन लड़की जो कि अनीता नाम की 24 साल की, उसको किडनैप किया गया था। इस तरह के मामले जो है सामने आते ही रहते हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है कि एक फेल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट बन चुकी है, और इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की चीजें करके वो हमेशा इंटरनेशनली हाइप लेने के चक्करों में रहते हैं। सीमा का तो एक बहाना है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखें, जब उनको कोई मौका मिलता है, आपने देखा, आपको याद होगा कि स्कूल के बच्चे 114 के 16 2-3 साल पहले स्कूल के अंदर बम ब्लास्ट में उड़ा दिए गए। तो पाकिस्तान एक अलग थलग रह गया हुआ मुल्क है, और हमें अफसोस होता है, क्योंकि
हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे साथ उसकी काफी वाबस्तगी है बॉर्डर्स के हिसाब से, और आदान प्रदान भी रहा है। दुख तो होता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। जहां जमहूरियत पिछले 70 सालों में पनप ही नहीं पाई, जहां पॉलिटिकल हिरार्की कभी ठीक तरह से खुशगवार माहौल में पनप ही नहीं पाई, तो वहां मुल्कों का और वैसी रियासतों का यही हाल होता है। और वो बहाना कोई ढूंढते हैं कि किसी तरह से भी माइनॉरिटीज को टारगेट करके, बिल्कुल शियाज को टारगेट करके, मुहाजिर्स को टारगेट करके वो इंटरनेशनली हाइप लेते हैं और इसकी दुहार वो फिर पूरे मुस्लिम ममालिक में फैलाते हैं और इसका जिम्मेवार किसी और को ठहराते हैं। और अल्टीमेटली नुकसान जो है पाकिस्तान का ही होता है, जो आपने देखा है। और ये जो सीमा का केस है जो आप देख रही हैं, इसको इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो प्रोब कर रही है। इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे क्या मोडस ऑफ ऑपरेंडी रहा है, इसको असर्टन किया जा रहा है। और जब भी फैक्ट्स और फिगर्स सामने आएंगी तो पूरी दुनिया, आज तो कुछ भी छुप नहीं सकता मैम, क्योंकि आज सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। आपके हर चीज कैमरे में कैद होती है हर सेकंड, तो हर चीज आपके सामने आएगी और दिखेगा कि वो भी कोई ना कोई किस तरह की साजिश है, क्या साजिश है और किस ढंग का वो मॉड्यूल है, वो आपके सामने आ जाएगा। अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आता है। आज ही हमारी जेके यूनियन टेरिटरी में 3 मुलाजिम जो मुलविस थे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ, उनको भी अप्रीहेंड किया गया। आज की बात बता रहा हूँ, अभी 2 घंटे पहले, जो बड़ी हाई प्रोफाइल चेयर्स पे बैठे थे। एक तो पीआरओ था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से टेरर को, किसी न किसी तरह को दहशत को, वहशत को फैलाने में लगा रहता है, ताकि वो किसी न किसी तरह एक माइंड। महबूबा मुफ्ती ने उसकी मुखालफत की है। साथ ही में आपको यहाँ पर बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने उस चीज की मुखालफत की है और महबूबा मुफ्ती जी ने थोड़ा सा उनकी सिंपैथेटिकल सिंपैथी भी ली है। तो बड़ा मुझे उनकी सियासत क्या है वो बेहतर जानती हैं, क्योंकि अलगाववाद और ये सब चीजें जम्मू कश्मीर में को हवा देने में बहुत से लोगों का हाथ रहता है। लेकिन ये है कि हम अमन अमान में चल रहे हैं, ये भी डाइजेस्ट नहीं होता पाकिस्तान को, और किसी न किसी तरह से यहाँ भी और वहाँ अपने मुल्क में भी वो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिसके सारी जो इंटरनेशनल न्यूज है वो इसी पे रुक जाती है कि माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है, सीमा को यहाँ भेज दो। जैसे कि हमने सीमा इंडिया ने सीमा को बुला के यहाँ लाया हुआ है और उसको इस तरह से बात करते हैं। तो ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ जाएंगी थोड़े दिनों में या थोड़े घंटों में कि क्या फैक्चुअल पोजीशन है सीमा की। बिल्कुल, सीमा हैदर की स्टोरी को लेकर के क्या सच है, क्या कुछ उसमें सच्चाई है, वो तो सामने आ ही जाएगी। जांच हो ही रही है उस पूरे मामले को लेकर के। हमारे साथ माजिद हैदरी साहब भी जुड़े हैं, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। माजिद साहब, अगर हम पूरे ये मामले देखें कि किस तरह से ये सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ, और माना ही जाता है कि जियाउल हक के दौर में जो एक प्रॉपर टेरर ग्रुप फॉर्म किया गया था स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज को टारगेट करने में, फिर वो शियाज हो, चाहे फिर वो एथनिक ग्रुप बलोच हो या दीगर हो, जिनमें हिंदू क्रिश्चियंस बाकी भी आते हैं, तो एक प्रॉपर वे जो निज़ाम इस तरह का टेरर ग्रुप्स का जो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज को टारगेट करते, वो उस दौर में जियाउल हक के दौर में शुरू हुआ था। जी देखिए मुलाजा साहिबा, हम गिला शिकवा शिकायत या मजम्मत किसकी कर रहे हैं? उस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जहां सबसे पहले मुसलमान ही सुरक्षित नहीं। लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं और ये नहीं पता होता कि इस मस्जिद में कब धमाका होगा और कितने लोग वहां पे मारे जाएंगे। बिल्कुल। मुहर्रम के जुलूस में मुसलमान जाते हैं, मारा जाएगा। उस मुल्क का पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो खुद सुरक्षित नहीं, वो कहता है मेरी जान को खतरा है। उस मुल्क में कानून सुरक्षित नहीं कि उन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान साहब को उन्हीं की अदालत में से अगवा करके ले जाया जाता है या अनुमाल बनाया जाता है। उस मुल्क में फौजियों के घर सुरक्षित नहीं, उन फौजियों के घर सुरक्षित नहीं जो अपने घर में 500 साल के लिए पकवान पका के रखते हैं, लेकिन वहां का गरीब सड़कों पे भूखा मरता है। उस पाकिस्तान में कोई अपना फॉर्मर मिलिट्री जनरल सुरक्षित नहीं होता, जो रिटायर होता है वो अब्रॉड चला जाता है। उनको मरण उपरांत वहां पे दफनाने के लिए भी परमिशन पे आना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले सोचना होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जहां सिर्फ 2 चीजें सुरक्षित है। मैं सब चैनलों पे कह रहा हूं, हमारे इस पड़ोसी मुल्क में सिर्फ 2 चीजें सुरक्षित है। चाइना का सी पैक कॉरिडोर, उस चाइना का सी पैक कॉरिडोर जो मुसलमानों पे, उगर के मुसलमानों पे जुल्म करता है, और दूसरी चीज अमेरिका का डॉलर,
क्योंकि चाइना और अमेरिका मिल करके इस मुल्क को चलाते हैं। पता नहीं इसको नाम क्यों रखते हैं, क्या इसका नाम हमने रखा है भाई, इसका कुछ डॉलरिस्तान नाम रखो, चाइनिस्तान नाम रखो, कुछ सीपेकिस्तान नाम रखो। भाई क्या आप किसी के धर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे हो वहां पे? आप कहते हो आप मानते अल्लाह को, लेकिन आप झुकते कभी सीपेक के सामने हो, कभी आप डॉलर के सामने हो। तो सबसे पहले हमारा जो मौजू है ना, ये मौजू ही गलत है कि हम गिला शिकवा या मजम्मत किसकी कर रहे हैं, जिसकी कहीं पर कोई औकात ही नहीं है, किसी भी स्टैंडर्ड पर वो पूरा नहीं उतरता। डेमोक्रेसी उस मुल्क में कभी थी नहीं। कानून की क्या धज्जियां उड़ती हैं कि उन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदालत से अगवा किया जाता है, यहां से मुर्गे की तरह गर्दन से पकड़ के ले जाते हैं और बाद में अगवा करके रखते हैं, और वो खुद कहते हैं मेरी जान को खतरा है। डेमोक्रेसी का ये हाल है कि भाई बोल रहे इलेक्शन हो के जो इलेक्शन करना चाह रहा है उसे बंद कर दे। तो वहां पे एक मामला ऐसा रहा, अच्छा स्कूल के बच्चे स्कूल जाए तो स्कूल से बेचारे मर के घर वापस उनकी लाशें आती। तो हमें पहले समझना होगा क्या ये जो हमारा पड़ोसी है, क्या हम इसे मुल्क कहें या ना कहें। और फिर सबसे बड़ी बात कि हम इस बात का बतंगड़ बनाएं कि ना बनाएं। सीमा हैदर के मामले पे हम इतना ज्यादा एक हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। भाई दो प्रेमियों की कहानी है, किसी को क्या आपत्ति हो रही है उससे? अखंड भारत बन रहा है उससे। अगर दो प्रेमी प्यार कर रहे हैं, भारत का और पड़ोसी का, वो पड़ोसी बांग्लादेशी हो, अफगानी हो, या ये जो साथ वाला मुल्क है ये हो, तो अखंड भारत बन रहा है ना इससे। प्यार करने वालों के लिए कौन सी सरहद होती है, कौन सी सीमा होती है? सोनी महिवाल से मिलने जाती थी ना, कोई टिकट होती थी ना, वीजा होता था ना, पासपोर्ट होता था, लेकिन आज तक कभी सोनी महिवाल की कहानी में कोई आईएसआई की थ्योरी, कोई सेडेशन की थ्योरी नहीं आई। तो ये प्यार करने वालों का जो मामला है उसे आप अलग छोड़ दीजिए, उससे आप देश की सुरक्षा से ना जोड़िए। हर चीज को यहाँ पे पहले हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई, हर चीज को देश की सुरक्षा से हम जोड़ देते हैं। भाई दो प्रेमियों का मामला है वो निभाए, हमें क्या उसमें प्रॉब्लम है? हम तो इस मामले को डिस्कस ही कर रहे हैं, जोड़ने करना वो करेंगे। आई तो वो इस देश में है ना, किसी परमिशन से आई है, तो सरकार ने किसी चीज को देख करके उसे आने दिया होगा ना। लेकिन हम जो है खासतौर पे मीडिया चैनल पर, सर ये क्या मामला है उस पर तहकीकात तो जारी है, सामने आ ही जाएगा। पर बात हम ये कर रहे हैं कि किस तरह से माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। और अगर हम बात करें, माजिद साहब दौर आया पाकिस्तान में लियाकत अली का, चौधरी मोहम्मद अली का, चौथे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, तो उस दौर में एक जो बात चली, एक जो थियोरी चली कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में, एक साइकी जो बनाया गया, एक साइकी क्रिएट किया गया, और उससे फिर जो है लोगों के जहनों में एक डर, एक साइकिक बनाया गया, एक थॉट प्रोसेस जो क्रिएट किया गया, एक माइंडसेट जो बनाया गया, वहां से चलते चलते जो ये पूरा जो हम बात कर रहे हैं कि पहले 20% से अबो 23% जो माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन थी वो अब घट कर 3% तक पहुंच चुकी है। तो वो एक साइकी की वजह से जो है ये पूरा मामला, स्लो जेनोसाइड जिसको कहा जाता है, वो अब हालत यहां तक पहुंच चुकी है। नहीं देखिए, माइनॉरिटी का मामला नहीं, मुझे आप बताइए बेनजीर भुट्टो साहिबा को किसने मारा? उनके वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने मारा? और जुल्फिकार अली भुट्टो को मारने वाले जियाउल हक को किसने मारा? लियाकत अली को किसने मारा? भाई ये इतनी लंबी कहानी है, वहां मारामारी चलती रहती है। मारामारी के नाम पे हम उस मुल्क को अकाउंटेबल बना रहे हैं जिसका कहीं ना कानून है, ना संविधान है, ना कोई डेमोक्रेसी है, ना राइट टू फ्रीडम है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को बात करने की इजाजत नहीं, कोई टीवी चैनल उनकी बात नहीं करेगा, उन्हें अपना वीडियो मैसेज बना के विदेश भेजना पड़ता है, वहां से चलता है। तो जिस मुल्क का ऐसा बुरा हाल हो, जिस मुल्क में ऐसी भुखमरी हो जैसी आज फैली हुई है, वहां पे हम उसकी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है उस मुल्क की बात करके हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें जगत गुरु बनना है, हमारा फोकस जगत गुरु होना चाहिए। लेकिन जब हम प्रेमियों के मामले डिस्कस करेंगे और प्रेमियों के मामलों पे हम लोग चर्चा करेंगे तो हम जगत गुरु बनने के बजाय हम किसी और ही लाइन पे चले जाएंगे। हम प्रेम गुरु शायद बनते हैं, जगत गुरु बनना मुश्किल होगा। ठीक, हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ एडिटर इनपुट JKLH मनोज कौल भी जुड़े हुए हैं। मनोज, जो पूरी अभी सिचुएशन बनी हुई है और जिस तरह से माजिद साहब बता रहे थे कि हम किससे शिकवा कर रहे हैं, वहां पर जहां पर उनके साबिक प्राइम मिनिस्टर तक सेफ नहीं है, बड़े ऑफिशियल्स जुडिशरी में जो प्लेस्ड है वो लोग सेफ नहीं है, किन से हम शिकायत कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुनाज़ा। देखें, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे, जैसे पाकिस्तान क्रिएट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके पर हालांकि ये कहा गया कि जब
उसका वजूद जब पाकिस्तान का अमल में आया तो ये कहा गया कि मुसलमानों का देश है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसमें यह कहा गया कि माइनॉरिटी, जैसे आपने जिक्र किया कि माइनॉरिटीज़ को कोई असर नहीं पड़ेगा, उन्हें पूरे पूरे हुकूक मिल जाएंगे। लेकिन वो एक सिंपल एक आई वॉश था, क्योंकि जितनी भी रेजीम्स आज तक पाकिस्तान में रही हैं, जैसा कि आपने खुद बताया कि अगर आप माइनॉरिटीज़ की बात करें तो धीरे धीरे कितनी श्रिंक हो गई है, कितनी कम हो गई हैं। पाकिस्तान में अगर हिंदूज़ की अगर बात करेंगे तो 1.5% हिंदू वहाँ बचे हुए हैं। तो उसका साफ ही मतलब है कि ये आज की बात नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से लेके वहाँ की माइनॉरिटीज़ को दबाया गया है। हमने देखा कि जो वहाँ के हिंदूज़ थे, या तो उन्हें मजबूर किया गया कि आप अपना धर्म परिवर्तन करें, आप इस्लाम कबूल करें। हमने देखा कि ब्लास्फेमी के नाम पर किस तरह से हिंदुओं के साथ उनको दबाया जाता है। हमने ये देखा कि जब भी हिंदू अपनी राइट्स की बात करते हैं तो उसके बाद किस तरह के वहाँ हालात हो जाते हैं। आज सीमा हैदर का एक, जैसा कि सब पैनलिस्ट जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबका ये कहना ये तो एक बहाना है। ये बहाना है कि ये कहा जाता है कि आज सीमा हैदर के मामले पर उन्होंने एक मंदिर पर रॉकेट दागा, वहाँ पर फायरिंग कर दिया और वहाँ हिंदुओं को डराया धमकाया। तो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है वो ये रही है कि हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं को या बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो शिया हों, अहमदीज़ हों, उनके खिलाफ जिस तरह का अत्याचार होता रहा है वो हमें एस्टैब्लिशमेंट ने उस पर कुछ भी अभी तक कभी भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है कि जो लोग ये करते हैं उन्हें दबाया जाए या उन पर कंट्रोल किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं किया गया है। उसका साफ ये मतलब है कि पाकिस्तान में, जैसा कि कुछ हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे, वहाँ कभी डेमोक्रेसी पनपी ही नहीं है। वहाँ कभी जो भी जो वहाँ सिविलियन सरकार आई उसकी कभी चली नहीं। वहाँ हमेशा से अगर दबदबा रहा है तो वो रेडिकल्स हैं उनका रहा है, चाहे वो हम ये कहेंगे कि लोगों को मदद पहुंचाने के नाम पर हो, चाहे जैश मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, या बाकी जो जितनी भी तंजीमें हैं वहाँ की, उनके जो हम ये कहेंगे आका हैं, उनके हाथों, उस तरह के जो लोग हैं उनके हाथों में रही है। अब आप देखें कि अगर आज ये कहते हैं कि ये डेकॉइट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल वहाँ खुल्लम खुला एक वीडियो जारी किया है, तो अगर ये डेकॉइट्स हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? ये कोई डेकॉइट्स नहीं है, ये वो फंडामेंटलिस्ट हैं जिनको वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका संरक्षण शामिल है, और सरकार ऐसे जो भी ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं ना वो कर पाई है और ना ही वो एफर्ट करेगी। जैसा कि बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर आप देखें वहाँ के जो फॉर्मर आर्मी चीफ है, जब वो रिटायर हो जाता तो उसके बाद वो मुल्क छोड़ के चला जाता, मजबूर होता मुल्क छोड़ने पर। एक रिटायर्ड आर्मी चीफ जिसने पूरी आपकी आर्मी को संभाला, अगर वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं महसूस करता, वो अपने आप को महफूज नहीं समझता पाकिस्तान के अंदर, उन रेडिकल जो इस्लामिस्ट वहाँ पर हैं जो अपने आप को बिल्कुल। और मनोज, बात यह है कि इनको क्रिएट भी खुद इन्होंने किया, चाहे हम बात करें लियाकत अली चौधरी, मोहम्मद अली की, या फिर जियाउल हक के दौर की, तो ये क्रिएट भी किया गया। जब बात यहाँ से उठी कि कल्चरल चीज़ों को जो है चेंज किया गया कि साड़ी नहीं पहनी जा सकती या दीगर चीज़ों में बदलाव लाया गया, एक माइंडसेट तैयार किया गया, और जो कंट्री की मेजॉरिटी है उसी को बोला गया कि आप जो है आप सेफ नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है, आपका मजहब सेफ नहीं है। तो ये वहीं से एक पॉइजनस, एक डेंजरस थॉट प्रोसेस वहीं से शुरू हुई और नतीजा हमारे सामने है। हमारे सभी खास मेहमानों का, माजिद हैदरी साहब, सोहेल काजमी साहब, राजेश गुप्ता साहब, मनोज, आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।